आप करके और इतना सारी चीजें दिखवा दो। 2 फरवरी की मीटिंग है, ये कमेटी तक चली जाएगी, यही आने का बता देगी, जो कमेटी बताएगी हमको मेरी बात मान लेगी, क्योंकि कल जनता है और वहां के गांव के लोग भी है। इनकी कमेटी बन रही है, इतने बुजुर्ग आदमी को आपको सारे जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो आज यहाँ पर आ रहे हैं, इसी में से कमेटी बनाओ। देखो यहाँ पे गांव के आदमी ये हमारे पास में शिकायत लेकर आएंगे, हमारा तो प्रोग्राम है नहीं वही, आप इनको संतुष्ट करो, 1 महीने का टाइम ले लो। आप एक का कह रहे ये 6-7 गांव के आदमी है, इनकी कमेटी बना लो, आप संतुष्ट इनको करो, ठीक है। ये बताओगे जो बुजुर्ग आदमी बैठे लो जी तो मांग कर दिया होगा, अगर भाई इसको नौकरी रख लो, कर दिया होगा, वो नहीं कहते लड़के आवे, हमने भी कह दिया होगा, कोई नंबर दे हमको, कह दिया होगा आपको भाई उसको मत रखना। अब तो एक आधा किसी ने रखा ही नहीं होगा, कोई रख दिया होगा, उसे काट दियो भाई। अपने यूनिट चलानी है तो भाई सिस्टम से चला लो, यहाँ कुछ नहीं बिगड़े। जनता ने तो हनुमानगढ़ में था, उसका मंत्री का था, प्लांट तोड़ दिया ना। यहाँ देवबंद में लग रहा था एक सेलेक्टर हाउस, आप जानकारी कर लो, देवबंद के पास में वो था गांव, गुजरू का गांव था, मीरकपुर में लग रहा था, देवबंद के पास में गुजरू का गांव था, सेलेक्टर हाउस लगा रहे थे। तो वो ना करो कि ये करे कि फिर यहाँ पे ये भाई तो ट्रैक्टर लेकर किसान आगे वो कर रहे नहीं। आरडीएफ चलने दो, कचरा नहीं लाने के, ये हम आपसे वादे करते, कचरा नहीं आने, कचरा नहीं आ रहा थे, आरओ लग जाते थे, क्यों नहीं लग सकते भाई गांव में? 2 आरओ के प्लांट आप लगा दो, वहां पे सब गांव के लोग ले जा नहीं तैयार। अब लोग को क्या करा है, खर्च कर रहे हो तो दूसरे का खर्च होगा, क्या कर लोगे इसमें? ये तो जनता करेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। पैसा ले रहे हैं मोटा कितने, चलो ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं भाई, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको तो जैसे ऊपर से कह रहे हैं ऐसे आप कहोगे, वो तो जो पानी निकलता है उसके रिपोर्ट है, उसकी जो पानी निकलता है इंडस्ट्री से एज ए ड्रिंकिंग वाटर, ये उसकी लैंग्वेज होती है, पीने लायक है लेकिन उसको पी नहीं सकते। आप देख लो, उसमें मुझे जाकर दिखा दो, उसमें बैठ भी सकते हो क्या आप? उसमें को पानी को निकल कर दिखा दो, एक बार निकल के दिखा दियो। मतलब ये जनता लेकर आवे रेता, वो लेकर आवे ट्रॉली भर भर के, और उसमें फिर उसको मिट्टी डाल लो उसमें सारे में। देखो किसान कितना भोला, प्लॉट क्यों नहीं लेकर वहां पे मकान बनाते भाई? फैक्ट्री नजदीक है, वहां प्लॉट लेकर मकान बनवाओ, बाहर को घूमो, बढ़िया चौड़ी रोड है। आप एक बार जाकर गांव में देखो, आप सड़क पर जाकर देखो, पानी निकल रहा है, आप नहर में देखो ना, नालों में कैसे पानी निकल रहा है। आप बताओ भाई, ना उनको दे दो, बैठो कर दो ना, ये कचरा नहीं चलेगा, ये जो बाहर से पन्नी जो कचरा जो ट्रक भर भर का आ रहे, ये मुजफ्फरनगर में आएगा नहीं भाई। बात सुन लो, हमें बाहर के प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ेंगे, 2-3 महीने हम यहीं रहेंगे। आप पर ताकत होगी, आप इसको जाकर दिखा देना 1 तारीख के बाद में। ना 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 ना, आपको सरकार ने परमिशन दे रखी ना, ये मुजफ्फरनगर में नहीं चलेगा भाई। सरकार ने परमिशन दे रखी, सरकार ने तो पहाड़ तोड़ने की परमिशन दे दी, कोर्ट से हुआ दी परमिशन। ये मुजफ्फरनगर की जमीन में नहीं चलेगा, ध्यान से सुन लेना।
ये तो प्रशासन आपको हाँ प्रेशर मान लो भाई हमारा, मुजफ्फरनगर में नहीं चलेगा भाई, प्रशासन चलवाओगा, प्रशासन से चलवा लेना। मुजफ्फरनगर की जमीन पे कचरा नहीं चलेगा, ध्यान से सुन लेना। आरडीएफ लिए कचरा है, जो भी मुजफ्फरनगर की सीमा में होगा नहीं चलेगा भाई। आपको लड़ाई लड़नी है ना, मुझे पता है। आप सारे के सारे, आप सारे के सारे एक, अरे आप सारे भाई मंत्री का सहारा आपको है, अरे नहीं सबका है भाई। हमें किसी आपको सरकार का सहारा है। इलीगल तरीके से आप यहाँ पे कचरा लेकर आ रहे हो, आप परमिशन लेकर आ रहे हो, मुजफ्फरनगर में नहीं चलेगा, कहीं आप चला लेगा भाई। लो ना इनको प्रशासन को बताओ दो, आप नहीं बोल रहे, आपको हटा देंगे। देखो आप अपना, देखो आपको अगर फैक्ट्री चलानी है भाई, 2-3 चीजें हैं, ये अधिकारी बैठे हट जाए भाई, सामने को आन दो, ज्यादा लप्पा जप्पा तो हम भी नहीं करते। पहली चीज है जो सड़क है आपकी, जो कचरा पड़ा नाले हैं, 1 साल में आप उसको साफ करोगे, उसका वेस्ट तो उठाओगे, आप जाकर देख लो उठ रहेगा। जो सड़क पड़ रही, सड़क के बराबर में मिट्टी पड़ रही पूरी, आप स्कूटर पे जाओगे, आप यहाँ से गाड़ी आपकी वहां पार्किंग करवाओगे, आपके साथ आप स्कूटर से एक बार जाकर अपनी फैक्ट्री में जाकर दिखा दो स्कूटर से। क्या दिक्कत है भाई, उसकी बराबर में अगर टाल लग जाए, टाल बराबर में लग जाओ, वहां एक सफाई की आप मशीन ले लो वैक्यूम वाली, वो उसको झाड़ू भी लगती रहे, वो डस्ट भी उठाती रहे, तो इतने लोग थोड़ा कहते हैं। जब लोग जनता तंग होगी तो जब आवाज उठी, और गांव में तो हमने भी जाके देखा, गांव में रहो ना आप, वहां पे वो एक नई फैक्ट्री हुआ बड़ी हुआ करोनी कौन सी है, और अंसल, उसमें अपना मकान बनाओ ना, आप क्यों नहीं बना रहे उसमें मकान, आप बना दो उसमें मकान भाई। आप तो शहर में रह रहे, क्यों रह रहे वहां, आप वहां मकान बनाओ, उसमें घूम कर मानो दिखा दो एक बार। अंसर टाउन में क्यों नहीं वहां पे आदमी गया? देखो आपकी फैक्ट्री बंद हो यार, या कुछ भी हो, आपको सुधरना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये तो मुजफ्फरनगर ही है, जब ये किसान अपने मूवमेंट को उसका हाल होगा ना, यहाँ पे ये बैठे हैं सारे अधिकारी, ये इसके सामने ये सारे भाई अधिकारी बैठे, आप भी सुन लो भाई, आपने भी झूठे सूठे मुकदमे तो आपको बहुत पर लगाते होंगे। यहाँ पे सड़क पर जो मिट्टी पड़ी वो वहां से सारी उखड़ी चाहिए, पहली डिमांड तो हमारी ये है। वहां उसका सफाई होनी चाहिए रोज की। अरे भाई फैक्ट्री से धुआं आपका बाहर आ होगा तो ये रोड़ा रुका आपके वहां होगा, और जो बाहर से कचरा आया, इसे कचरे को करो बंद। हम इनको भी कह रहे हैं, ये ना आरडीएफ जानते ना ये दूसरी चीज जानते, जो दिल्ली का गंद आ रहा है भाई मुजफ्फरनगर को तो आएगा नहीं, आप अपना खोइए लो, आप अपना दूसरा जैसे पहले चलते थे वो चला लो। और जो पानी वाला सिस्टम है, जो पानी वाला सिस्टम है, पानी आपने देखा नहीं नावों में कैसे पानी चल रहा, मतलब एक तरफ तो स्वच्छ अभियान की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ ये चल रहा पूरा। इधर आंदोलन पर आ जाओ, ये किसान वही है जो दिल्ली से 13 महीने में दिल्ली से नहीं तो हार गए। अगर ये लगे तो कुछ नहीं है, वहां हनुमानगढ़ में देखा, अभी तो हमने फैक्ट्री की वैसी बात नहीं करी, तो सबने कहा कि फैक्ट्री आप अपनी चलाओ, लेकिन जो प्लान बन रही है, जैसे एक किसान बैठा, प्लान तो ये है कि अपनी जमीन बेच दे, आप अपना दाना बढ़ा रहे, धीरे धीरे किसान को तंग कर रहे, उसके बराबर में उसमें पानी छोड़ते हो, मिट्टी छोड़ते हो, डस्ट छोड़ते हो, आप अपनी इंडस्ट्री का जो कचरा है वो छोड़ेगा, किसान बेच कर चला जाएगा, किसान जाएगा कहां? बहुत बुरी स्थिति उस पूरे क्षेत्र की है। अब आपको तो सरकार पैसे भी दे रही कि भाई इसको जलाने के लिए हमको पैसे भी दे रहे, सरकार की योजना है, होगी बिल्कुल सरकार की योजना,
क्योंकि दिल्ली को कचरा खत्म करना है और वो जला के खत्म होगा। वो आता है वहां से, मैंने ट्रक वाले से पूछा, 40 ट्रक के आसपास आजादपुर से आ रहे, 35-40 ट्रक की ओखला से यहाँ पर आ रहे, और इतने ही ट्रक गाजीपुर से आते हैं। मुरादाबाद वाले भी बता रहे कि वहां से भी आ रहे, और जगह से भी, हरिद्वार वाले उससे भी आ रहे। यहाँ पे क्या ये कोई कचरा हब बन गया था? मुझे तो लगा भाई मतलब ज्यादा खराब स्थिति हो गई। मतलब आप देखो सड़कों के पास में आरटीओ ऑफिस है जहाँ पे ये रोज जाते हैं, उसी पुल के नीचे से, वहां से पुल के नीचे से टर्न हो गया, आप कचरा देखो वहां पे कितना बड़ा। आप फिर भोपाल रोड पे चले जाओ, आपको पैदल आदमी जा नहीं सकता। या तो फिर इनको पोल्यूशन विभाग के अधिकारी, क्योंकि इनको फेंस करने के खेतों में उसमें हम लेके जाए भाई, पुलिस वाले भी हैं रोज बदमाश शुरू करने के खेत में झूठा सच्चा गोली मार रहे। एक दिन वहां पे भी चले गए, दिखा दो जी हमें करने के खेत में देखो, ये यहाँ पे नहीं आएगा। आप इसको कैसे सुधार करोगे? वो आप सुधार करते हो भाई, हम जो भी ट्रक यहाँ पे लेकर आएगा हमको बता के हमारे साथ में क्या होगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, इंडस्ट्रीज के खिलाफ है लड़ाई। हमने अपना ये सुना दिया, ये जो बाहरी कचरा आ रहा है, जो ट्रक वर्कर का आ रहे पन्नी में, ये मुजफ्फरनगर में आएगा ही नहीं। और पानी की व्यवस्था इसकी, और जो सड़क है इसको आप ठीक करो, नहीं ठीक करोगे तो आपके फैक्ट्री के खिलाफ भाई मूवमेंट होगा। हमारा सब सिस्टम तैयार है, हम इसको पहले मुजफ्फरनगर को ठीक करेंगे, क्लीन मुजफ्फरनगर और ग्रीन मुजफ्फरनगर ये होगा। ये या तो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये सरकार की प्लानिंग है, दिल्ली सरकार की। पहले मुजफ्फरनगर को ही करो, पूरे आधे देश का कचरा मुजफ्फरनगर में आ गया। मतलब गांव नहीं उठेंगे, फैक्ट्री उठ सकती है, गांव नहीं उठेंगे। अब इसको आप कैसे करोगे? 2-3 दिन का टाइम आपके पास में है। जिस जो ठेकेदार यहाँ पर आता है वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमें पता आरटीओ एक आता वो करेगा। और भाई इतनी बढ़िया चीज है तो आरटीओ सीज करके, यहाँ पे तो कप्तान रात भी है, यहाँ पे उसमें भी जा सकता है। तो ऑफिस में अगर बढ़िया चीज है तो सीज हो जाता है। एक कचरे का ट्रक थाने में खड़ा नहीं हो जा, क्यों नहीं होता भाई? हो सकता है 5-7-10 ट्रक तो हो सकते हैं। देखो हम सब चीज जानते हैं, अगर ये मुजफ्फरनगर की सीमा में आएंगे तो ये हम अपने आप ट्रक चला के जाएंगे, एसपी ऑफिस में ट्रक जाएगा। पहले भी है वहां पे उसके धान के उसके ट्रैक्टर के चलान काट रही थी पुलिस, हमने कहा भाई चलान काट रही तो ठीक है, देर से एसपी ऑफिस में चले गए लेके। तो हम तो पीना मोड़ पर जब सूचित हो जाए थे, तो ये कचरा अगर इतना बढ़िया है इसकी फिर भाई मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये डीएम के घर के बाहर को वहां इसकी लिखत पढ़त हो, कितने ट्रक जा रहे, कोई गलत सलत ना लिया वहां हो, और फिर एसपी ऑफिस के वहां से निकल गए और भोपाल से उनसे मुड़ कर फिर अपना आ जाएगा। इतनी बढ़िया चीज है तो शहर के बीच से आना चाहिए, फिर ये आ जाएगा वहां को घूम कर फिर भोपाल भाई 5-10 को आने दो ना। 50-100 ट्रक अगर 150 ट्रक रोज आ रहे तो कम से कम पहली गिनती तो डीएम साहब के वहां पर होगी, और फिर वहां से निकल के फिर भगत सिंह रोड पर कुछ लोग निकल गए आगे को आ जाएगी, और एसपी साहब के वहां पर हो जाएगी। फिर तो हमने तो बता दिया भाई, हम ज्यादा तो है नहीं, हम परमानेंट धरना देंगे, वो करेंगे, क्योंकि सरकार धरने दुखने से कुछ नहीं ले रही। हम तो जहां पकड़े जाएंगे उसमें होंगे ब्राश, उसके टांग पकड़ेंगे सड़क के ऊपर। आप तो कहते हो जी हमारा तो है नहीं, क्योंकि हमारा पुलिस का होगा, फिर आमना सामना होगा, हमारे खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे। नाम ट्रक को जलाने के, कोई ट्रक को जलाओगा अपनी जिम्मेदारी को जलाना भाई। हम ट्रक में उसके टांग फाड़ेंगे जी, ट्रक के। आरटीओ का आप भी सुन लो भाई, आप भी चलान बहुत कर रहे किसानों के, उसके पुलिस का एक गाड़ी का चलान नहीं करा, किसी का इंश्योरेंस नहीं है। अब सुधरना सारे विभाग को पड़ेगा। अरे नहीं रुक जा, पुलिस की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, एसएसडीएफ की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, एसएसपी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, 1 साल का इंश्योरेंस है।
2 साल गाड़ी होगी, किसी का इंश्योरेंस नहीं, जरा एक आधा चलान करके दिखाइए उनका भी। ये मुजफ्फरनगर है, हम अगर शांत हैं तो इसका मतलब ये मत समझो कि कमजोर है हम। अगर यहां दिक्कत करोगे तो भाई हम भी जनता को ना एक बार बताना भाई, जहां मिले उसे घेर के, भाला जो है वो 14 इंच का हो और टायर की परत हो उसकी 1.5 इंच की। भाला तो देखा भी नहीं उन्होंने। तो भाई हमने 1 तारीख के बाद में कह रखा, 1 तारीख के बाद में यहां पर दिखेगा। आज तो 24 होली, हम भी फिर आ जाएंगे 26 होली। हाँ, अपना इतना बंद करो जिसका है ये आवना भाई। अब यहाँ पर नए साल से को एक भी दिखना नहीं चाहिए, वो जिम्मेदारी आपकी होगी। भोपाल रोड पे, चोरी रोड पे हम अपने लगाएंगे बोर्ड, अपने बोर्ड लगा दो भाई, प्रतिबंधित है यहाँ पे। अगर दिखेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बगैर सप्ताही के होगा नहीं कुछ। हमने तो पार्लियामेंट वाले नहीं मान रहे थे कि भाव मुकाबले डायरेक्ट पार्लियामेंट में फूकेंगे करना दाम सबको, तो हमने तो कहेगा वही पार्लियामेंट पे फूका जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री से अंदर ही हाउस चल रहा था, ये तो यहाँ को ट्रक आए वही जाकर फूके। विधानसभाओं पे कहते लखनऊ वाली में फूके, कह गए बाजरा वहां फूका उस पर राजस्थान पे, और विधानसभा पे इस पर भी फूका। तो यहाँ दिक्कत कुछ नहीं, हम कह रहे भाई आएगा, पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र में कचरा आएगा तो ट्रक में कौन क्या नुकसान होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ट्रक जलेगा तो नहीं, लेकिन ट्रक के टायर भ्रष्ट होंगे। और अगर इतनी बढ़िया चीज है तो फिर उसका जिसका रजिस्ट्रेशन डीएम और एसएसपी की परमिशन जिसके पास में होगी, वो डीएम के होम आया होगा, उसको छोड़ देंगे। वहां रजिस्ट्रेशन करवाना है डीएम के घर पे और एसएसपी के घर के वहां पे, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसको पर्ची दे दियो कि ये ऑथराइज होगा कि उसको छोड़ देंगे। जिस पर नहीं पाएगा तो भाई वो तो चढ़ेगा, वो अनऑथराइज हो सके, उसमें क्या पता क्या चीज आ रही। ये तो सिक्योरिटी का पर्सन भी है, और भाई अधिकारी है ये बता देंगे। दो जी चलो 1 मिनट में ही बता दो। जो पॉइंट्स बताए सारे सफाई के, ट्रैफिक के, सब बड़े पॉइंट हैं। आरडीएफ तो हम रोक नहीं पाएंगे। मैं अभी बताया 3-4 दिन बाद की कोई बात नहीं करता। सरकार ने इसकी परमिशन दे रखी, इसके बिना हम मिल नहीं चला सकते। ये परमिशन है, आप रोकोगे ठीक है, हम ऑर्डर जरूर करेंगे। आप उसे भाला मारो, आप उसमें कुछ करो, ठीक है भाई, इसी पे हो जाएगा जी। बस जाओ दे मैं बता रहा हूँ भाई, मिल वालों को बताओ, बता दो जी, मिल वाले बता दो क्या मिल चलाने की स्थिति में हो। ठीक हम है, सारी मिले बंद करके आप बिल्कुल करके वहीं दे देना। आप 1 मिनट, डीएम साहब को चाबी दे देंगे, और जो ये नए उद्योग लगाने को कह रहे लगे लगा यहीं मिल जाएंगे। हम इतने दहशत के माहौल में, हम इतने उसमें अपनी मिले चलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक सेकंड भाई, रुक जा भाई, मैंने अपना जवाब दे दिया, बाकी डीएम साहब सबके तरफ से मैंने अपना जवाब। 5-6 बोलर चल रहे हैं, नरेला, बवाना, ओखला, गाजीपुर और इंदौर में 3-4 और लग रहे हैं। इंदौर में है, अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है। मैं सन 96 में अमेरिका गया था, वहां सबसे पहले मैंने इसका वर्ग देखा था। विकसित जो देश है वो भी इससे आरडीएफ से बिजली बना रहे हैं। जब मैं चेयरमैन था नगर पालिका का, नीदरलैंड की कंपनी को मेल आया था, उससे 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। तो दुनिया आगे जा रही है। हम ये कहने लगे कि कूड़ा तो है वो, कचरा तो है वो, लेकिन उसमें से अच्छा माल निकालकर कंट्रोल कंडीशन में, ये भी कैसी जगह कंट्रोल कंडीशन में अगर जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एमएसडब्ल्यू जैसे बताया, अगर सीधा कोई वैसे कचरा जलाता है तो दिक्कत है, वो हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि अगर कभी जला भी होगा आपके बाद बिल्कुल नहीं जलेगा। और सबसे पहले उस इंडस्ट्री की अगर हम ही ठीक करेंगे, अगर किसी ने ऐसा करा है। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे ये बहुत अच्छी बात
उसका नुकसान भी है। अब आजकल भ्रांतियां कुछ लोग फैला रहे हैं अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। और एक फैक्ट्री में आग लगा दो, कोई कह रहा है इनके वेल्डिंग कर दो, कोई कह रहा है यहां से भगा दो, कोई कह रहा है कि पत्थर तार दो। तो शांति से बैठ के बात करें। अगर आप ये चाहते हैं यहां से चले जाएं तो हम सब तैयार हैं। हमें ऐसे माहौल में फैक्ट्री चलाने में कोई शौक नहीं है। हम रोजगार दे रहे हैं, हमने सरकार चाह रही है फैक्ट्रियां चले, हम तो चलाई दे रहे हैं। हमें व्यापार करना यहाँ करें, चाहे दिल्ली जाके करें, चाहे कहीं और जाके करें, चाहे यहाँ भी आपको यूं लगेगा कि पत्थर तारनी तो हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे, हम तो कहीं और चले जाएंगे। मगर इस तरह की सोच हमारे प्रति हमारा हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, चीजों को समझो। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए और इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को भड़काते हैं, भोले भाले लोगों को भड़काते हैं और वो भड़काए ना जाते हैं, इसलिए वो बेचारे इस तरह की बात कर देते हैं। तो मेरा तो सबसे आगे है, हमारे चौधरी साहब बैठे, बड़े भाई हैं हमारे। चौधरी साहब का जब जो आदेश हुआ, पहले जब 7 साल पहले चौधरी साहब ने वहां मंडी में एक मीटिंग की थी और जैसे जैसे इनकी समस्या थी हमने सबका समाधान कराने की पूरी कोशिश की। लेकिन इतनी सारी इंडस्ट्री है, 20-30 हजार लोग यहाँ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी समस्या हल हो जाएंगी, नई नई समस्याएं भी आएंगी, उनका निवारण भी आप और हम बैठकर ही करेंगे। आप और हम सारे परिवार हैं, आपके लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, हम भी आपके बीच में यहाँ गांव में रहते हैं। हमें अपना ये मत समझो कि हम आपके लिए कुछ गलत करने के लिए आए, कुछ गलत होगा उसे सही करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बिल्कुल इतना ऐसा हो कि बिल्कुल देवता हो, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमारे से होती हैं। लेकिन चौधरी साहब ने जैसे बीड़ा उठाया, हम दोनों को यहाँ लाए हैं। जैसा चौधरी साहब का आदेश होगा हम सब तैयार हैं। मैं बिना इनकी बात सुने बोल रहा हूं, जैसा चौधरी साहब कहेंगे हम बिल्कुल इनके आगे नतमस्तक हैं। हमारे बड़े भाई हैं और हम इन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। ये दुनिया भर के फैसले करते हैं, हमारा भी फैसला है। सारी दुनिया का आज नाम है पूरी दुनिया में राकेश टिकैत जी का। हाँ, धन्यवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और इसमें MSW से यानी म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है उसे छानकर साफ करके RDF निकाला जाता है। उस RDF को जलाने की यहाँ परमिशन है, MSW की कोई यहाँ परमिशन नहीं है, ना ही कहीं से MSW को निकालकर बेचने की परमिशन किसी ठेकेदार के पास है। दिल्ली में जो म्युनिसिपल वेस्ट जो वो बेचते हैं उनके पास भी वो MSW नहीं बेच सकते, RDF की ही परमिशन है। हम लोगों के पास इसे चलाने की परमिशन है, हम लोगों ने इसके बॉयलर लगाए हैं, उसमें सरकार ने हमें प्रोत्साहन भी दिया है और इन बॉयलरों को लगाने के साथ साथ उनमें प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र जो आधुनिकतम है हमने वो भी लगाए हैं और इनमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे 24 घंटे की मॉनिटरिंग डेटा यूपी पोल्यूशन बोर्ड के पास और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के पास जाता है। और जो आपकी शिकायत है कि MSW यहां जला रहे हैं लोग, हो सकता है कई बार खराब कर आ जाते हैं, उन्हें वापस कर देते हैं, हो सकता है कोई मिल वाले ने कोई जला लिया हो, लेकिन हम इस बात का आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ केवल RDF ही चलेगा, MSW बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो गलती से आया हुआ हो। और प्रदूषण विभाग है और ADM साहब है यहाँ और हम हैं खुद स्वयं, हम भी उस इंडस्ट्री के खिलाफ है। उनकी गाड़ी सील करो, उसे इंडस्ट्री को सील करो जो MSW चलाता है, जो कोई भी अगर गलती करता है। एक बात ट्रैफिक की कई लोगों ने बताई, तो 3-4 दिन पहले हमने पहले भी किया था, अब परमानेंट एक टीम वहां लगा दी है क्योंकि कम जगह में पेपर मिले हैं और काफी ट्रक वहां आते हैं, तो उसके लिए हमने एक टीम लगा दी 4-5 दिन पहले और अब पूरा ट्रैफिक पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और जो फिसलन वाली आपने बात बताई, फिसलन वाली जो बात बताई उसकी भी पूरी सफाई बिल्कुल है।
देखिए इंडस्ट्री चला रहे हैं, समस्या आती है, लेकिन उस समस्या का निवारण भी 100% हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम धुएं की बात बताई आपने, जो धुआं छोड़ रहे हैं जहरीला है, तो इसमें कोई ऐसा जहर नहीं है जो सरकार द्वारा मानक तय किए गए हैं, उससे कम ही प्रदूषण होता है। कोई भी अधिकृत सरकारी एजेंसी आती रहती है हमारे पास, यूपी पोल्यूशन बोर्ड भी, एनजीटी की टीम भी आती रहती है, सीएक्यूएल भी आती है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड से भी काफी लोग आते हैं। अब जैसे एक भाई ने बताया कि हम जो पानी पी रहे, मृत्यु दर हमारी बहुत कम हो गई, तो ये केवल एक गांव की, एक जगह की नहीं है। कैंसर भी सभी जगह और जगह भी सर्वे करा ले, इसमें कोई ऐसा तत्व नहीं है जिससे कैंसर होता हो। एक भाई ने एक अपनी बात बोल देना, आपके बीच में कोई नहीं बोले। एक भैया ने बताया 12 साल से कैंसर है, आप लोग के आरडीएफ से कैंसर होता है। आरडीएफ अभी 1.5-2 साल पहले चलना शुरू हुआ, तो इससे कोई ऐसी, इसका कोयले से भी कम मात्रा में इसमें प्रदूषण होता है। एक भैया ने कहा कि पानी हम जमीन के अंदर उतारते, बिल्कुल गलत आरोप है। आपके गांव के सब लोग काम करते हैं, वहां जितनी फैक्ट्रियां हैं वहां सारे गांव के लोग ही काम करते हैं। आप बता दो किसका नाम है, किस प्रकार का पानी? ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे छीटी हो सकती है। मेरी फैक्ट्री में जितनी लेबर है 90-95% जो टेक्निकल कोई हाई पोस्टर की बात छोड़ दो, 90-95% वहीं के लोग हैं, आसपास के सब आपके घरों के लोग हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। एक भी फैक्ट्री का आप नाम बता दो या पकड़वा दो। पिछले 35 साल से मैं उसी एरिया में हूं, हमें भी पता रहता सारा, किसी ने कोई पानी नहीं निकाला है, कहना बिल्कुल गलत है। ये सुनी सुनाई बात शायद आपने कह दी है। एक ने कहा कि हमें खरीदना चाहते हैं, ऐसी भी हमने तो कोई बात लगती है, हम क्यों खरीदेंगे किसी को? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 10-12 घंटे हम भी नहीं रहते उसी एरिया में, हम भी वहीं का पानी पीते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है ना, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सब कुछ साफ है, प्रॉब्लम नहीं है। डंगर हमने पाल रखे, हर फैक्ट्री में डंगर है, बतेरा दूध दे। आप ही दे दे जवाब, सुनो आप जवाब दे दो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा मेरी बात गलत हो सके, आप जवाब दे दियो, हो सके मैं भी इंसान हूँ, मेरी बात कहने तो दो। भाई पहले नहीं सुन लो, उसके बाद तुम करते ना आप। अच्छा, जहां तक AQI की बात है, ऐसा है चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ समस्या आपकी भी है हमारी भी है, यहाँ समाधान के लिए बैठे, आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठे। झूठ बोलना भाई साहब, एक व्यक्ति ने कह दिया कि जमीन में पानी उतारा जा रहा है, हमने तो नहीं बोला उस टाइम की भी गलत कहा। एक फैक्ट्री में अगर दिखा दें, हम अपनी सारी फैक्ट्रियां बंद करने के लिए तैयार है, अगर जमीन में किसी की फैक्ट्री में उतार रखा हो, पर हमने जवाब तो नहीं दिया ना उस बात का। हो सकता है हम गलत में हो, हम भी सुधरेंगे, समय के साथ सुधरते आ रहे हैं। अगर चौधरी साहब गवाह इस बात के, जब ये पेपर मिलें लगी थी तो खेतों में पानी इकट्ठा करा जाता था, उसे रोककर उसकी जो लुगदी निकलती थी उससे गत्ता मिलों में जाके गत्ता मिलता था, इतना पैसे निकलती थी और उस पर गैंगबाजी होती थी। धीरे धीरे हमने उसे सुधारा है, निरंतर सुधार रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रयास से। देखो फैक्ट्रियां भी रहनी है, आप लोग भी रहने हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आप सब्जी उगाते हो, हम उसे बेचते नहीं है, खाते नहीं है। ऐसी जो चीज आप उगाते हो, उससे गन्ना अगर उग रहा है तो उससे चीनी उद्योग बना रहा है, तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है चौधरी साहब की कि आज इंडस्ट्री और किसान आमने सामने ना होके प्यार से बात करने के लिए बैठा। ये बहुत बड़ी पहल है, ये पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं।
ना आपके बगैर हमारा गुजारा है, ना हमारे बगैर आपका गुजारा है। कमियां जो है उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे, पंकज जी बता रहे हैं। क्योंकि जो मेन बात आ रही थी आरडीएफ की, उसमें ये हुआ था कि बहुत सारी चिमनियां, कोई मुजफ्फरनगर में एक नीदरलैंड की कंपनी भी आ रही है, बहुत 5 साल से प्रयास कर रहे हैं उसे, कि जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है उससे वो बिजली बनाएंगे। यहाँ वो सरकार की योजना यहाँ चल रही है। ऐसी काशीपुर में, मेरठ में और कई जगह भी वो म्युनिसिपल वेस्ट जलाया जा रहा है। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, उसे जलाने के लिए ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कई उस पर सोशल मीडिया पे भी कई जगह पढ़ा, कुछ लोगों ने कहा कि अगर पेपर मिल में जल सके तो सड़क पे भी जला। पेपर मिल में कई करोड़ के बॉयलर में चल रहा है, वो उससे वो सारी गंदी गैसेस को रोक के और उस तरीके की उसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं। सड़क पे जब जलेगा तो वो गलत गैस देगा ही। तो प्रयास इन लोगों ने, पेपर मिलों ने बहुत करा है कि पॉल्यूशन को किसी तरीके से कम कर सकें। अभी भी जो कमियां हैं वो आपके साथ बैठ के उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। उसी के बारे में पंकज जी बता रहे हैं। आप हमें सुन लो, जहां हम गलत होंगे हम सुधारने के लिए